से इंतजार किया जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में एक बड़ी कमी का ऐलान होना है और बिलाखिर आज वो ऐलान हो गया है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी अब कीमतों को कम कर दिया गया है। लेकिन क्या कीमतें इतनी कम की गई हैं कि इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर सके, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके, हमारी इस वक्त इकॉनमी पर जो बोझ है वो कम हो सके और जो नंबर्स हैं हमारी इकॉनमी के वो मज़ीद बेहतर हो सकें। ये कितनी कमी की गई है वो फिगर्स भी आपके सामने रखते हैं और क्या क्या मज़ीद ऐलानात किए गए हैं कि आगे मुस्तकबिल को कैसे मजीद बेहतर किया जाएगा। जो सर्कुलर डेट है उसका क्या होगा, IPPs के साथ मुज़ाकरात करके कितने पैसे बचाए गए हैं, वो तमाम सूरत-ए-हाल भी आपके सामने रखते हैं। और जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए ₹7.41 फ़ी यूनिट की कमी की गई है, जिसके बाद अब घरेलू सार्फिन को बिजली ₹34 फ़ी यूनिट मिलेगी। ये राउंड ऑफ करके ₹34 इसकी कीमत बन रही है। और फिर इंडस्ट्री के लिए जो कमी की गई है वो ₹7.59 है और ₹47 कुछ पैसे जो अब इंडस्ट्री के सार्फिन है, कंज्यूमर्स हैं, उनको ये बिजली मिलेगी। तो इंडस्ट्री के लिए क्या ये बिजली इस वक्त भी महंगी है। FPCCI का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल आया उसमें ज़ाहिर है हुकूमत के इस फैसले की तारीफ़ की गई और ये कहा गया कि बहरहाल हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है और ₹7.5 से ज़ायद की ये कमी जो सामने आई है इसके यकीनी तौर पर अच्छे और मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अब वज़ीर आज़म ने ऐलान करते हुए जो सर्कुलर डेट है जो कि अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन 2400 अरब तक पहुँच चुका है, 2393 अरब इस वक्त इसका एक्चुअल नंबर है, उससे मुताल्लिक एक है कि अगले इसका मुस्तकिल इंतज़ाम कर लिया गया है। यानी तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर अंदर इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल सिफर हो जाएगा। अब हमने देखा था कि इससे पहले भी पिछली हुकूमतों में भी इस तरह के ऐलानात हुए हैं लेकिन ये बढ़ता ही रहा है। अब इस हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी होगी इसको ख़त्म करने की, ये एक दिलचस्प और अहम सवाल होगा। और फिर इसके साथ साथ एक बड़ा दावा किया गया कि 3600 अरब से ज़ायद जो कि अगले 15 साल में IPPs को अदा करने थे। अब हुकूमती टीम ने IPPs के साथ मुज़ाकरात करके उनको मना लिया है कि अगले 15 सालों में ये रकम यानी ये 3600 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो अब IPPs को अदा नहीं की जाएगी। तो ये एक बड़ी सेविंग के तौर पर इसको लिया जाएगा। तो अब ये सारे ऐलानात हैं, अब ये कितने काबिल अमल हैं और मुस्तकबिल इस वक्त ज़ाहिर है इन्हीं तमाम ऐलानात और इन पर इम्प्लीमेंटेशन पर बेस करता है पाकिस्तान की इकॉनमी का। तो मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि जो ऐलानात हैं वज़ीर आज़म के कितने इंपॉर्टेंट हैं और इससे ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को कितना। अब्दुल साहब, ये जो इंडस्ट्री की डिमांड थी 9 सेंट वाली यानी 26, 27 या ₹28 फ़ी यूनिट बिजली वाली, वो तो इस ऐलान में पूरी होती हमें नज़र नहीं आई है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि ₹7.5 से ज़ायद इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती की गई है। इसका फौरी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस वक्त इंडस्ट्री पर? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बिजली की मार से जूझ रहा मुल्क पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में किया गिरावट तो आवाम हुई खुश। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स अनाउंस कर दिए था, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, जिसके इंतजार में पूरी दुनिया इस वक्त नर्वस हुई बैठी है और स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने को तैयार हैं। अब वो क्रैश होंगी या ऊपर जाएंगी ये तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले टैरिफ्स की वजह से जो कुछ होता रहा है उससे कहीं ज्यादा अब होने जा रहा है। लेकिन क्या ये एक दुनिया की वॉर ट्रेड स्टार्ट होने जा रही है? इसी पर इसका एक बहुत अहम एंगल ये है कि चाइना को बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें यह कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से
चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मेक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स अब मोहम्मद यूनुस साहब की और मोदी साहब की सुनने में आ रहा है, मीटिंग हो रही है। इंडियन फॉरेन ऑफिस ये कह रहा था कि अभी हमने कंफर्म नहीं किया मीटिंग को, लेकिन सुनने में आया कि जो अभी खाना खाया गया है उस खाने में वो मोदी साहब, यूनुस साहब मोदी साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओले राइट पे बैठे हुए थे। और आपको क्या लगता है तार साहब, यूनुस साहब चाइना जाके कह के आए थे कि इंडिया की 7 स्टेट्स जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, इंडिया के अंदर तूफान मच गया कि ये हमें क्यों लैंडलॉक कह रहा है। जयशंकर ने भी कह दिया है कि हमारी जनाब 6,500 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री है, 7,000 किलोमीटर। तो वो एक है। और इवन के बहुत सारे जो राइट विंग के जो कमेंटेटर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो कुछ हिस्सा है इसको काट दें ताकि हमारा जो 22 किलोमीटर का इलाका है वो बढ़ जाए। तो एक तो ये है ताड़ साहब, और दूसरा टैरिफ्स का इस वक्त धमाका है अमेरिका में। ताड़ साहब आपके लीडर जब से पावर में आए हैं कोई ना कोई सवेरे उठिए तो रोज सवेरे कोई धमाका शुरू हो होता है। तो हमारा तो ध्यान अमेरिका की तरफ ही होता है। तो हमारी तो $4 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, वो ताड़ साहब लगता है बंद ही ना हो जाए, हम जो है वो दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे। कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को सर? नहीं चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं टैरिफ के हवाले से बात करना चाहूंगा क्योंकि अल्टीमेटली मेरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मेरा इंटरेस्ट जो है वो अटैच है। उस पे पहले तो मैं आपकी खिदमत में 2 जोक पहले तो पेश करना चाहूंगा। एक वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं जी 29% टैरिफ लगाया है, कई आर्टिकल लिखे गए हैं। उसके बारे में 2 चीजें, एक पंजाबी का कहते हैं ना टोला होसी ना रौला होसी। चीमा साहब IMF जाने और अमेरिका जाने, हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है टैरिफ का? वो कहते हैं बिजली महंगी कर दो, महंगी कर देते। नदीम, शायद आपने मेरा इंट्रो सुना हो, ये हमें एक्सप्लेन करें कि हमारे यहाँ तो यहाँ कोई बहस ही नहीं हो रही। आज भी प्राइम मिनिस्टर घंटा बोलते रहे मगर इसका जिक्र भी नहीं किया कि 29% जो ये टैरिफ हमारे पे आया, पूरी दुनिया पे आया, हम उसके अंदर एक छोटा सा पुर्जा हैं। मगर हम जो कि बड़े वल्नरेबल हैं, तो हमें इसके साथ कैसे डील करना चाहिए? लेकिन ये इसका हमारे साथ हमारा डील करना बहुत मुश्किल है। ये है कि ट्रंप इस वक्त जो कोशिश कर रहा है वो एक बार्गेनिंग की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया उसके साथ आए, और एक लिहाज से अच्छी भी चीज़ है, पूरी दुनिया अपने समझ ले कि टैरिफ लगाना गलत बात है। तो अगर ट्रंप कोशिश जो कर रहा है उसकी वजह से अगर लोग टैरिफ गिराते तो अच्छी बात है, नहीं गिराते तो दुनिया में रिसेशन आने वाली है। स्टॉक मार्केट 3% गिर चुकी है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ बहुत सारा इस वक्त बात शुरू हो रही है। बट यह है कि बहुत सारे लोग अब ट्रंप के साथ बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने टैरिफ्स को लोअर करना। पाकिस्तान ने अपने टैरिफ बहुत बढ़ाए हुए हैं। 2007 में हमारे टैरिफ काफी नीचे आ गए थे, अब हमने बहुत बढ़ा दिए, पागलों की तरह बढ़ाते रहते क्योंकि हमारी फिस्कल टारगेट मीट करना होता है, जो टैक्स रेवेन्यू का जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो हमें टैरिफ को लोअर करना है। IMF ने भी कहा हमें टैरिफ लोअर करना चाहिए। हमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो खासी कम होगी, और इंटरनेशनल मार्केट में जो हम मुकम्मल तौर पे आउट थे मुकाबले में, वो हम दोबारा अब मुकाबले में आने के काबिल होंगे, और हमारी इसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जो कि एक्सपोर्ट हमारी स्टैग्नेंट थी। अब इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खासा बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा, और पाकिस्तान में जितने भी कारोबार हैं, चाहे वो ज़राअत हो, तिजारत हो, सनत हो, सबके लिए जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और कॉस्ट कम होने के नतीजे में यकीनन हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सब जगह उसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये कि उससे इन्फ्लेशन में कमी होगी, महंगाई में मज़ीद कमी होने के नतीजे में गरीब आदमी के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें भी कमी होगी। यानी एक तो उसका डायरेक्ट बिजली का बिल ही कम हो जाएगा, दूसरा ये कि बिजली ज़ाहिर है कि एक रॉ मटीरियल भी है, और उसकी वजह से तमाम सनती और ज़रूरी अशिया महंगी होती हैं, तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन में भी, तो उसमें भी इंशाल्लाह कमी वाक़ई होगी, तो इन्फ्लेशन और कम होगी। और इससे जब ट्रेड एंड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे फिर आम लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे, लोगों में कमी होगी। रही है, लोग एडजस्ट होंगे। यूरोपियन यूनियन की जो है वो जो उसकी
इंचार्ज, उसने कहा जी हम रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम भी नहीं लगाएंगे, वो विल हैव अ डायलॉग। जापान बड़ा परेशान है गाड़ियां। इस सारे तनाजर में लतीफा पेश करना